साथियों, आज जो क्लास हम करेंगे भक्ति काल हम पढ़ रहे हैं और भक्ति काल पे कुछ आरंभिक जानकारी भक्ति काल के बारे में, उसकी समय सीमा क्या है, भक्ति शब्द की उत्पत्ति, उसका अर्थ क्या था, परिभाषाएं थोड़ी सी देखी, भक्ति भावना का उदय क्या था, आलोचकों के क्या तर्क थे, क्या कारण, कौन कौन से कारण खोद रहे थे आलोचक भक्ति के उदय में, तो वो कुछ चीज़ें हमने देखी हैं। आज हम बात करेंगे भक्ति का जो पहला, क्योंकि भक्ति काल में आपको 4 धाराएं दिखाई देंगी और इन 4 धाराओं में से पहले संत काव्य, फिर सूफी काव्य, है ना, कृष्ण काव्य, कृष्ण काव्य और आपका हो जाएगा राम काव्य। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये जो 3 धाराएं और 4 धाराएं हैं भक्ति काल की, उन्हीं के संदर्भ में बातचीत होगी। आज पहली जो धारा है, देखो भक्ति काल जब हम देख रहे थे, भक्ति काल में दो रूपों में हम करते हैं, निर्गुण और सगुण। ठीक है, इसकी 2 धाराएं हो जाती हैं सगुण की, कृष्ण काव्य और राम काव्य, और निर्गुण की भी 2 धाराएं हैं, संत काव्य और सूफी काव्य। ठीक है, इस तरीके से ये भक्ति काल का अगर हम देखें, उसकी धाराएं, उसकी शाखाएं तो इस तरीके से आपको दिखाई देंगी। ठीक है, अब हम जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा निर्गुण काव्य धारा का। पहले तो निर्गुण काव्य धारा देख लेते हैं कि निर्गुण का मतलब क्या है, फिर उसके बाद हम निर्गुण की जो पहली शाखा है संत काव्य धारा, उसकी तरफ बात करेंगे। निर्गुण भक्ति काव्य धारा। ठीक है, क्या मतलब है निर्गुण भक्ति का, कैसे इसको समझें, है ना। तो देखिए, ईश्वर को मानने का, जानने का, या उसको पहचानने का 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि आप उसे कोई रूप दें, कैसा, साकार रूप दें, यानी आप उसे किसी मूर्ति के रूप में, है ना, किसी चेहरे या किसी रूप में आप उसको देंगे तो वो आपका साकार रूप हो जाएगा। कुछ ऐसा भी है कि ईश्वर को आप बिना किसी रूप के, है ना, तो आप कह सकते हैं कि निर्गुण या निराकार, तो इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो ये जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा है वो ईश्वर को साकार रूप में नहीं देखती, बल्कि वो ईश्वर को निर्गुण या निराकार रूप में देखने की कोशिश करती है। उसी तरीके से ईश्वर को वो लोग देखते हैं कि जो हमारा ईश्वर है उसका कोई रूप नहीं है, वो निर्गुण है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को निर्गुण, निराकार, अजन्मा, अनंत, अगोचर मानकर उपासना करता है, अगोचर मानकर उसकी उपासना की गई और अगोचर मानकर उसकी उपासना की गई, और इसको आधार बनाकर, यानी उसके इस ईश्वर के इसी रूप को आधार बनाकर और
ईश्वर के शंकर निर्गुण रूप को आधार बनाकर जो काव्य रचना की गई, है ना, जो काव्य रचना की गई या जो साहित्य लिखा गया, वो क्या है? वही आपका जो काव्य रचना की गई वह धारा जो रचना। हेलो सर। जी सर, एक सेकेंड, आपका आवाज़ रुक रुक के आ रहा है, इसके बाद स्क्रीन में कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। एक सेकेंड, ठीक है। जो काव्य रचा गया है, जो काव्य रचना की गई, तो वो क्या है? उसे भक्ति धारा में निर्गुण साहित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या मतलब है कि देखिए, कुछ भक्त कवि हुए, और भक्त कवि कौन से हैं? जैसे आपके कबीर हैं, दादू हैं, तुलसी हैं, सूरदास हैं, बहुत सारे भक्त कवि हैं। लेकिन कुछ भक्त कवि निर्गुण हैं और कुछ भक्त कवि सगुण हैं। तो देखो, जिन भक्त कवियों ने कि ईश्वर के किस रूप को आधार बनाया? ईश्वर के निर्गुण, निराकार। निर्गुण का मतलब क्या हुआ? यानी अगर देखो, निर्गुण का अर्थ आप ये ना लें कि उसमें गुण नहीं है। निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि वो गुण से मुक्त है, बल्कि वो किसी भी गुण में हो सकता है। ठीक है, निर्गुण का अर्थ ये ना लिया जाए कि बिना गुण का। ऐसे अगर हम ले लेंगे बिना गुण का, इसका मतलब क्या हुआ? तो ये तो बिल्कुल अर्थ अलग हो जाएगा। बल्कि जो किसी भी गुण में अपने आप को रख सके, है ना, उसके वो कोई एक गुण नहीं है उसका, वो निर्गुण है। तो बिना गुण का नहीं कहेंगे हम उसको, हम ये कहेंगे कि उसका गुण वो किसी भी रूप में अपने आप को ले जा सकता है। वो गुण की सीमा में बंधा हुआ नहीं है, उस पर कोई भी ये बाध्यता नहीं है कि उसे किसी गुण में, किसी रूप में होना चाहिए। वो क्योंकि हर जगह है, किसी भी रूप को, किसी भी गुण को अपने अंदर समाहित कर सकता है। ये ज़्यादा उसका ठीक अर्थ निकलेगा ईश्वर के प्रति। निराकार, है ना, इसका भी ये नहीं कहेंगे कि आकार के बिना, यानी वो ऐसा ही है कि उसे कोई रूप नहीं है, वो जैसे चाहे जिस रूप में हो सकता है। ऐसे अजन्मा, उसने कभी जन्म नहीं लिया, और जब जिसने जन्म नहीं लिया है तो उसकी कभी मृत्यु भी नहीं होगी। यानी वो आदि से अनंत तक वही था और वही रहेगा। ठीक है, अनंत भी है वो, उसकी कोई सीमा नहीं है। अगोचर है वो, है ना, जिसे हम इंद्रियों से, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं 5, हम उनसे उसको देख नहीं सकते, वो अगोचर है ना। इस रूप में जब हमने ईश्वर की उपासना की और उसी रूप को आधार बनाकर जो काव्य रचना की गई, वही हमारा क्या होगा? भक्ति में, भक्ति काल में, भक्ति साहित्य में जो निर्गुण साहित्य धारा के नाम से आप उसको जानेंगे। ठीक है, अब ये जो निर्गुण है, इसके 2 रूप आपको मिलेंगे, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। और सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी हैं, और संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जो हैं आपके कबीर दास जी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से
और इसी को ये जो आपकी संत काव्य धारा है ना, संत, इसी काव्य धारा को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। और आप जानते हैं ना, ये संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, ये किसके दिए हुए नाम हैं? तो ये तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के दिए हुए नाम हैं, है ना। संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, ये नाम किसके दिए हुए हैं? तो ये आपको मिलेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा के नाम दिए हुए। हमने बात करी थी जब काल विभाजन में कि ये बहुत बड़ी देन थी उन्होंने, कि बहुत जो है सरल कर दिए नामों को। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस संत काव्य धारा को क्या कहा है? संत काव्य धारा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? ज्ञानाश्री काव्य धारा, ज्ञानश्री काव्य धारा है, वह है। ज्ञानश्री मतलब जो ज्ञान पर आश्रित हो, वही तो ज्ञानाश्रित है, यानी ज्ञानाश्रयी है वो, जो ज्ञान पर आश्रित है। और संतों के यहां पे आपको क्या मिलेगा? भक्ति का ज्ञान रूप, ज्ञान की तरफ जाएंगे ये। सूफियों के यहां क्या मिलेगा? प्रेम मिलेगा, है ना। लेकिन संतों के यहाँ तो ज्ञान की ही बात होगी, ज्ञान की आंधी आएगी। कबीर को पढ़ेंगे तो साधु आई ज्ञान की आंधी, तो ज्ञान की बात होगी। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्य धारा को ज्ञानश्री काव्य धारा कहा था, जो ज्ञान पर आश्रित हो ऐसी काव्य धारा। ठीक है, तो आप दोनों नाम जरूर याद रखें, ज्ञानश्री काव्य धारा नाम रखें, शुक्ल का दिया हुआ नाम है, लेकिन संत काव्य धारा से आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये जो है कबीर वाली जो धारा है उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो संत काव्य धारा है, अगर हम ये कहें कि इन संत कवियों के लिए ईश्वर प्राप्ति का एक ही आधार है, एक ही माध्यम है, और वो क्या है? वो है ज्ञान, है ना। तो ज्ञान के आधार पर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए ज्ञानश्री, संत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान की बात होगी, और ज्ञान कौन देगा? गुरु के माध्यम से प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप इस बात को जरूर याद रखिएगा कि संत काव्य धारा में ईश्वर को प्राप्त करने का जो आधार है वो ज्ञान है, और इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ज्ञानश्री काव्य धारा कहा था, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्य धारा के नाम से संबोधित किया है। ठीक है, प्रवर्तक कौन है इसके? कौन है प्रवर्तक संत काव्य धारा का? किसके नाम लिया जाता है? तो देखो, सर्वमान्य मत तो ये है कि कबीर ने ये धारा शुरू की उत्तर भारत में, रामानंद लेके आए थे दक्षिण से भक्ति को, और कबीर ने इसे उसके प्रवर्तक कवियों में से कबीर का नाम लिया जाता है। और इस बात को कौन कहते हैं कि कबीर जो है संत काव्य धारा के प्रवर्तक हैं? तो ये बात कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये बात कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये बात कहते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, तो ये जो विद्वान हैं, ये तीनों ही विद्वान कबीर को संत काव्य धारा का प्रवर्तक स्वीकार करते हैं, और यही सर्वमान्य मत भी है। लेकिन अगर कभी एग्जाम में पूछ ले कि बताइए डॉक्टर रामकुमार वर्मा या गणपति चंद्र गुप्त संत काव्य धारा का प्रवर्तक किसको मानते हैं? याद रखिएगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त, है ना। तो गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर रामकुमार वर्मा संत काव्य धारा का प्रवर्तक किसको मानते हैं? तो आपको याद रखना है नामदेव का नाम।
और हम कल बात कर चुके थे पिछली क्लास में, कल से मतलब जब हमने पिछली क्लास ली थी, कि नामदेव आपको कहाँ दिखेंगे, बारकारी संप्रदाय जो है महाराष्ट्र वाली जो संप्रदाय है उसमें आपको ये नाम दिखाई देगा। इसी को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने और गणपति चंद्र गुप्त ने नामदेव को संत काव्य धारा का प्रवर्तक माना है, लेकिन बाकी विद्वानों ने इनके मत को स्वीकार नहीं किया है। ये सर्वमान्य मत नहीं है। स्पेशल अगर पूछ ले कि बताइए गणपति चंद्र गुप्त या डॉक्टर रामकुमार वर्मा से कोई सा भी कि संत काव्य धारा का प्रवर्तक कवि किसको माना गया है, तो फिर नामदेव आपको याद रखना है। लेकिन सर्वमान्य मत ये है कि शुक्ल हो, चाहे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, चाहे रामस्वरूप चतुर्वेदी हो, है ना, रामस्वरूप चतुर्वेदी हो, ये जो है कबीर को संत काव्य धारा का प्रवर्तक कवि स्वीकार करते हैं। ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा भी था स्पष्ट शब्दों में कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास जी ही थे। किसने कहा था ये? शुक्ल का आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक जो है कबीरदास ही हैं। उसको दिशा देने वाले, निर्गुण मार्ग को दिशा देने वाले, उसको स्थापित करने वाले, उसके पहले प्रवर्तक है ना। प्रवर्तक का मतलब जो पहली बार उसको स्थापित कर रहा है, उसको जो एक निश्चित दिशा भी दे रहा है, वो कबीरदास ही थे। ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में करते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है। संत काव्य धारा में बहुत सारे संत हुए हैं, है ना, जिनमें से आपको अगर कुछ नाम याद रखने हों, जैसे सबसे पहले नामदेव, ठीक है, और ये 1135 ईस्वी में, बहुत कबीर से काफ़ी बड़े हैं ये, तो आपको ये दिखाई देंगे 1135 ईस्वी में, और इनका निधन हो जाएगा 1215 ईस्वी में है। कहाँ के? महाराष्ट्र की बात मैंने कहा है, महाराष्ट्र के थे। ये जाति से दर्जी थे। ठीक है। जब इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी नाम अगर देखें तो फिर रैदास देख सकते हैं आप, है ना। ये हैं आपके 1388 ईस्वी से लेकर 1518 ईस्वी तक, है ना। 1518 में इनकी भी मृत्यु हुई है और 1518 में ही मृत्यु होगी किसकी? कबीरदास की। और कबीरदास जी इनसे लगभग 10 साल छोटे हैं। तो कबीरदास जी 1398 ईस्वी से, अलग अलग विद्वानों ने मत माने, लेकिन सर्वमान्य मत यही है कि 1398 से लेकर 1518 ईस्वी तक इनका जन्म है। ठीक है। तो कबीर हो गए। इसके अलावा जम्बनाथ का नाम आएगा। इसके अलावा आएगा हरिदास निरंजनी का, इसका नाम आएगा गुरु नानक का, संत सिंगा का आएगा, लालदास की बात करेंगे, दादू दयाल की बात करेंगे, रज्जब मलूकदास, है ना, सुंदरदास। तो बहुत सारे संत कवि हैं। मुख्य रूप से हम पहले जो कवि हैं हमारे, जिनके लिए हमें हमारे सिलेबस में भी लगे हुए हैं, जो पढ़ने ही हैं, हमें एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाएंगे, और वो हैं आपके कबीर। कबीरदास जी, ठीक है। कब के हैं कबीरदास जी? तेरह सौ 98, याद रखिएगा, 1518, ठीक है, ईस्वी है ना, विक्रम संवत नहीं है, एडी है, ईस्वी है। और ये जो मत है ना, ये सर्वमान्य मत है कौन इस मत को खड़े करने वाले? तो माता प्रसाद गुप्त का नाम आता है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, लेकिन माता प्रसाद गुप्त ये विद्वान थे, इनका नाम आता है। इन्होंने 1398 मानी है। भंडारकर, इसके अलावा आएंगे मेकालिफ,
कुछ ऐसे विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि 1398 में, और ये इनका ही ये जो मत है 1398 का, यही स्वीकार किया गया सभी विद्वानों के द्वारा, यानी ये आपका सर्वमान्य मत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको नहीं मानते हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा कि ये 1399 में इनका जन्म हुआ है, यानी 1 साल कम मानते हैं। ऐसी श्याम सुंदर दास मानते हैं, वो भी कहते हैं कि ये जो है 1399 के हैं। तो श्याम सुंदर दास हो गए चाहे शुक्ल हो गए, इन्होंने 98 नहीं मान के बल्कि 99 माना है। ठीक है, तो पर इस बात को आपको ध्यान में उतना नहीं महत्व देना है, क्योंकि कबीर का जो भी सर्वमान्य मत है वो 1398 ही है। ठीक है, तो 1398 वाली जन्म सती को, जन्म संख्या को आपको जरूर याद रखना। सर्वमान 1398 में उनका जन्म हुआ है, 1518 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आप देखिए लगभग 120 साल की उम्र है उनकी, अगर मैंने कैलकुलेशन ठीक किया है तो, है ना। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। सवाल ये है कि इनका जन्म कहाँ हुआ। ये तो जन्म काल हो गया, जन्म स्थान कहाँ है, इसको लेकर भी विद्वानों में अलग अलग मत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म काशी में हुआ। काशी मतलब बनारस या आज वाराणसी। तो किसी भी रूप में उसी को काशी कहते हैं, उसी को बनारस कहते हैं, उसी को वाराणसी कहते हैं, है ना। तो काशी में इनका जन्म माना, और यही सर्वमान्य मत भी है कि ये काशी में ही इनका जन्म हुआ था। और इसको मानने वाले काशी में किस किस ने माना है, तो श्याम सुंदर दास, इसके बाद परशुराम चतुर्वेदी, इसके अलावा प्रभाकर माचवे, इन सभी ने कहा कि आचार्य वो कबीर दास जी का जो जन्म है वो काशी में हुआ है। लेकिन यही सर्वमान्य मत ही रहना है, इसी को आपको याद रखना है कि यही लोगों ने स्वीकार किया कि काशी में ही उनका जन्म है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये मगहर में पैदा हुए थे, पर बाद में ये होता है कि मगहर में उनकी मृत्यु हुई थी। कहते हैं ना, कबीर मगहर क्यों चले गए थे। कबीर मगहर इसलिए चले गए थे कि ये कहा जाता था कि जो काशी में जन्म लेता है, वो जिसकी काशी में मृत्यु होती है उसको मोक्ष मिलता है, जिसकी मगहर में मृत्यु होती है उसको क्या है, मोक्ष नहीं मिलता। तो कबीर, आप जानते हैं कबीर बहुत ज्ञानी थे, है ना। कबीर शास्त्रों के बिल्कुल विरोध की बात करेंगे। तो कबीर ने कहा कि अच्छा मगहर में मोक्ष नहीं मिलता, तो वो काशी से चले गए थे मगहर अपने मृत्यु के समय में, और उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे मगहर में। इसीलिए लोगों के मन से ये अंधविश्वास निकालने के लिए कि मगहर भी कोई जगह ही है, यहाँ मरने से ऐसा नहीं है कि मगहर में मर जाएंगे तो आपको जो है मोक्ष नहीं मिलेगा। तो वो अपने अंतिम समय में मगहर चले गए थे। लेकिन कुछ विद्वान ये कहते हैं कि उनका जन्म मगहर में ही हुआ था, और उसमें नाम है आपका पीतम्बर दत्त बड़थवाल। इसमें है आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा, यहाँ श्याम सुंदर दास थे, ठीक है, तो यहाँ थे आपको डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसके अलावा यहाँ पे जो है रामजी लाल सहाय का भी नाम आता है, सरनाम सिंह शर्मा का आता है, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत का भी नाम आएगा। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत का भी नाम आता है कि ये लोग मानते हैं कि कबीर का जन्म काशी में ना होकर मगहर में हुआ था। एक और विद्वान है जो ये कहते हैं कि कबीर का जो जन्म है ना काशी में हुआ, ना जो है मगहर में हुआ, बल्कि वो पूर्वी पंजाब में कबीर का जन्म हुआ था। और ये बात करते हैं भोलानाथ तिवारी। अब जानते हैं कि आप भोलानाथ तिवारी को, भोलानाथ तिवारी कहाँ मिलेंगे आपको, भाषा विज्ञान वाले, जब हम भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये नाम बहुत सुनाई देगा, भोलानाथ तिवारी का। किसी ने कहा कि ना ये काशी में पैदा हुए, ना मगहर में पैदा हुए, ना पूर्वी पंजाब में पैदा हुए, बल्कि जो बिहार का क्षेत्र है मिथिला में इनका जन्म हुआ। और ये कहा सुभद्रा कुमारी नहीं, सुभद्रा झा, ये विद्वान है, इन्होंने कहा
कि मिथिला में कबीर का जन्म हुआ है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक विद्वान से बहुत प्रभावित थे, उन्हें वो बहुत ज्ञानी समझते थे। तो वो कहते हैं कि कबीर ना तो मिथिला में जन्म हुआ, ना पूर्वी पंजाब में, ना मगहर में, ना काशी में, बल्कि उनका हुआ आजमगढ़ में। और आजमगढ़ में मानते हैं चंद्रवली पांडे। लेकिन ये सब नाम बस बताने को बता दिए हैं, एग्जाम में वैसे ऐसे पूछेगा नहीं। लोगों ने जो सर्वमान्य मत यही है कि काशी में ही उनका जन्म हुआ और अंत में वो मगहर चले गए थे, मृत्यु उनकी मगहर में ही हुई थी। और वो खुद से गए थे, इसीलिए कि लोगों के मन से ये भावना निकाल सकें कि मगहर में मरने से ऐसा नहीं है कि मोक्ष नहीं मिलेगा, है ना। और वो ये मानते थे कि काशी में ही मोक्ष मिलेगा। ये सब जो है ब्राह्मणवाद का एक प्रोपेगेंडा है, वो सब लोगों को काशी में बुलाना चाहते हैं। तो कबीर का ऐसा मत था। कबीर तो पूरी मान्यताओं को ही ध्वस्त करते हुए दिखाई देते हैं। वो इस तरीके के आपको पूरा छंद लिखेंगे, पूरी शास्त्रों की बात को ही नकार देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कबीर के गुरु की। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, कबीर के गुरु कौन है? कबीर के गुरु, कबीर के गुरु का नाम सुनते ही आपके दिमाग में पहला नाम जो आएगा वो रामानंद का आता है। ठीक है, तो ये कहा कि कबीर के गुरु रामानंद थे। किन के अनुसार? हिंदुओं के अनुसार। हिंदुओं के अनुसार कबीर के गुरु कौन है? वो हैं आपके रामानंद। और मुसलमानों के अनुसार कौन है? मुसलमानों के अनुसार तो वो हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है, इस नाम को जरूर याद रखिएगा, शेख तकी। ठीक है, मुसलमान ये मानते हैं कि कबीर के गुरु शेख तकी थे, रामानंद नहीं थे। और हिंदू ये मानते हैं कि कबीर के गुरु रामानंद थे, शेख तकी नहीं है। तो एक बार प्रश्न में पूछा था कि बताइए कबीर के अनुसार और मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु कौन थे? ठीक है, तो ये शेख तकी थे। कबीर की पत्नी की बात करें, पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी थी उनकी लोई। और इनसे इनके कबीर के जो लोई हैं, इनसे इनको एक पुत्र एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसे वो कबीर में अपने दोहों में कहा भी है कि कुपुत्र है, अच्छा पुत्र नहीं है, और वो है कमाल, और एक है बेटी का नाम है कमाली। ठीक है, कमाल और कमाली नाम से ये जो लोई नामक इनकी पत्नी हैं, किसकी? कबीर की। ठीक है, तो उनसे कबीर के एक पुत्र कमाल और एक पुत्री कमाली हुए थे। लेकिन एक और विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि कबीर के सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, कबीर के एक और पत्नी थी, यानी कबीर की दूसरी भी पत्नी थी। और वो दूसरी पत्नी कौन है? तो वो मानते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा कहते हैं कि कबीर की एक और पत्नी का नाम मिलता है रमजनिया। दूसरे पेज पे लिख लेते हैं। रामकुमार वर्मा कहते हैं कबीर की दूसरी पत्नी, किसकी? कबीर की, कबीरदास जी की। कौन है? रमजनिया। ठीक है, कि ये एक और पत्नी, इस पत्नी का भी उनको पता है कि कबीर की सिर्फ लोई नामक पत्नी भी नहीं थी, बल्कि एक और दूसरी पत्नी थी रमजनिया। इसका उल्लेख डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और इनसे भी एक पुत्र एक पुत्री की प्राप्ति हुई है, और उसका नाम है नेहाल और नेहाली। ठीक है, तो ये दोनों बहन भाई थे, नेहाल और नेहाली, जो रमजनिया से इनकी माँ जो थी रमजनिया थी और पिता उनके कबीर थे। और उधर कमाल और कमाली हैं, और जिनकी माता लोई हैं। ठीक है, तो इस तरीके, और ये जो उल्लेख है कि कबीर की दूसरी पत्नी है, ये सिर्फ उल्लेख किया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, और कोई इस बात को नहीं मानता। और एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि बताइए डॉक्टर रामकुमार के अनुसार, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार कबीर की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में रमजनिया भी था। लोग बहुत कंफ्यूज हुए थे। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि कबीर
कबीर के जो सबसे प्रश्न ज़्यादा बनेंगे वो बनेंगे कबीर की भाषा को लेकर। ठीक है, कबीर की भाषा पे बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। कबीर की भाषा के संदर्भ में आलोचकों के मत मतलब विचार क्या रहे, किस किस ने क्या माना। सबसे पहला नाम तो आपको याद करना है, शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या कहते हैं कबीर के बारे में? कबीर, और कबीर का अर्थ होता क्या है? तो देखिए, कबीर का जो अर्थ है ना, वो इसका अर्थ जो है महान होता है ना। और महान महान किस शब्द किस भाषा से लिया गया है ये शब्द? तो आपको ये अरबी भाषा का शब्द है कबीर। अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ महान होता है, यानी ये अल्लाह का नाम माना गया है कि ये अल्लाह का नाम है। कौन सा? 37वां। 99 नाम बताए गए हैं ना मुसलमान धर्म के अनुसार के खुदा के जो हैं 99 नाम हैं, तो उनमें से 37वां नाम आपको अल कबीर मिलेगा। ठीक है, अल कबीर। तो ये अल कबीर का मतलब, कबीर का मतलब हुआ महान, और ये ईश्वर के लिए, खुदा के लिए प्रयोग किया जाने वाला नाम है। ठीक है, तो ये अरबी भाषा का शब्द है। आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ ही कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कबीर की भाषा के बारे में, कि कबीर की भाषा सदुक्कड़ी। सदुक्कड़ी मतलब साधुओं की भाषा जो होती है, उसी को कहा कि ये सदुक्कड़ी भाषा है। सदुक्कड़ी अर्थात जिसमें राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली, कौन कौन सी? राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली है। लेकिन पर रमैनी है ना, तो बीजक में 3 पार्ट है, तो उसमें से एक रमैनी है। तो रमैनी और शब्द में गाने के पद, गाने के पद हैं जिसमें काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार भी है। ठीक है, तो कबीर ने शुक्ल कह रहे हैं कि जो कबीर की भाषा है वो सदुक्कड़ी है, अर्थात राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमैनी और शब्द में गाने के पद हैं जिसमें काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार है। और पूर्वी बोली में कौन सी बोलियां आती हैं आप जानते हैं, है ना? जो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है? तो आपको अवधी आती है, ठीक है, बघेली आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी हिंदी की बोलियां होती हैं। ऐसे ही पश्चिमी हिंदी में आपकी 5 बोलियां आती हैं, ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली और राजस्थानी। तो इस तरीके से आपकी, अब अगर ये सवाल आ जाए कि बताइए कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किस विद्वान ने कहा है, तो देखिए किसका नाम लेंगे अब आप? सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग, कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी है अर्थात किसने कहा? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसके अतिरिक्त भाषा के बारे में जो सबसे अच्छी बात कबीर के संदर्भ में उठाते हैं वो उठाते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी?
कबीर के संदर्भ में। वो कहते हैं कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। ये वाक्य बार बार पूछा गया, कौन सा, यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। वे वाणी के, यानी भाषा, वाणी के डिक्टेटर, डिक्टेटर मतलब कहते तानाशाह के डिक्टेटर थे। अब क्या मतलब है भाषा के तानाशाह? मतलब जैसे चाहे वो भाषा का प्रयोग कर सकते थे, उनमें भाषा की बहुत बड़ी कला थी। तो वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट कराना चाहा, उसी रूप में ना बड़े ऊ की मात्रा होती है हमेशा। बड़े ऊ की रा में जब ऐसे घुंडी बनाते हैं तो ये बड़ा ऊ होता है, और रा में बिल्कुल ऐसे ही लगाते हैं तो वो छोटा ऊ होता है, ठीक है, ऐसे, और घुंडी लगाएंगे तो बड़ा ऊ, ठीक है। तो उसी रूप में जिस रूप में प्रकट कराना चाहा, उसी रूप में भाषा से कहलवा देते हैं, कहलवा दिया। बन पड़ा तो एक ये भी खूब चलता है, कबीर का पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा। बन पड़ा तो सीधे सीधे वरना दरेरा मारकर। बन पड़ा तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर। दरेरा देकर, दरेरा का अर्थ क्या हुआ? जब किसी चीज को हम कंधे के सहारे से अंदर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कोहनी मार के आगे करते हैं किसी चीज को, उसी को दरेरा कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर के बारे में कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट कराना चाहा, उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। बन पड़ा तो सीधे सीधे, अगर सीधे सीधे आ जाए या तो शब्द, और अगर सीधे सीधे नहीं आ रहा तो दरेरा देकर जबरदस्ती उसको सेट करके रख देते हैं बीच में, है ना। वो कहते हैं ना डंडे से बिठा देना, या तो राजी से बैठ जाओ वरना डंडा खाकर बैठोगे। तो ये बिल्कुल शब्द को वैसे ही कर रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, कह रहे हैं कि ऐसे ही थे, मानो डंडा से बैठा देते थे, ये बैठ जाओ, सही आ जाओ, लाइन में पंक्ति में बैठ जाओ फिट होकर कैसे भी। तो बन पड़ा तो सीधे सीधे नहीं दरेरा देकर, नहीं तो दरेरा देकर। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, उनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण कथन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, या फिर ये बन गया तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर। कि भाषा का प्रयोग दरेरा देकर कौन करते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके लिए कहा है, या कबीर के लिए किस विद्वान ने ये कहा है कि ये भाषा का दरेरा देकर भी प्रयोग कर सकते थे? तो आपको याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने क्या कहा कबीर के बारे में, कबीर की भाषा के बारे में? कबीर हमारी भाषा के सबसे रहस्यवादी कवि हैं। कैसे कवि हैं? भाषा के संदर्भ में सबसे रहस्यवादी हैं, ये कहते हैं डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत जी, कि कबीर हमारी भाषा के सबसे रहस्यवादी कवि हैं।
भाषा के रहस्यवादी, रहस्यवादी नहीं बल्कि भाषा के रहस्यवादी। तो भाषा का रहस्यवादी कौन कह रहा है कबीर को? डॉक्टर गोविंद त्रिगुणाई जी इस बात को कह रहे हैं। कबीर के ऊपर एक प्रकार से परंपराएं सी बढ़ जाती हैं। एक तो शुक्ल का स्कूल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा को मानने वाले विद्वान। दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को मानने वाले विद्वान हैं, है ना। अलग अलग तरीके से कह सकते हैं कि आपको दो तरीके के स्कूल दिखाई देते हैं। एक विद्वान हुए हैं जो अपनी कोशिश की है उन्होंने कि वो अपने आप को इन स्कूलों से थोड़ा सा अलग स्थापित करने की कोशिश करें। कहीं पे वो शुक्ल की मान्यताओं को चुनौती देते हैं, कहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यताओं को चुनौती देते हैं। और उनका इतिहास है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण विद्वान है। आपको हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ना चाहिए, अच्छा इतिहास है। क्या कहते हैं वो कबीर की भाषा के संदर्भ में? कबीर की भाषा संत भाषा है। कैसी भाषा है? संत भाषा है। इसे हिमाचल के चंबा से लेकर कबीर की भाषा के बारे में कह रहे हैं। कबीर की भाषा संत भाषा है। इसे हिमाचल के चंबा एक जगह है हिमाचल में, हिमाचल के चंबा से लेकर महाराष्ट्र और देखिए ये जो राष्ट्र लिखते हैं ना हम, राष्ट्र, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है ना ये राष्ट्र। तो देखिए इसको अगर हम कहें कि इसमें आधा क्या है, तो देखिए रा, आधा सा, है ना, आधा ट और पूरा रा। ये पूरा रा है। इसमें आप इसको कभी भी ये ना समझें कि ये रा है ना। यहाँ पे जो है ये आधा रा है। लोग कहते हैं ना, तो या तो रा ऐसे बनता है आधा, जैसे हम प्रेम उड़ा देते हैं, या फिर रा ऐसे बनाते हैं आधा हम, है ना। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये भी आधा रा है। ये बिल्कुल भी आधा रा नहीं है, ये पूर्ण रा है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको कहें हलंत, तो ये है, तो ये जो हलंत है रा पे, टा पे, आधा टा को, तो इसके अतिरिक्त ये जो इधर को मुंह करके होता है, ये आपका पूरा रा है। ठीक है, और ये आपका हलंत है। ये रा है पूरा जो इधर लगता है हमारी तरफ, ये दूसरी तरफ जो जा रहा है ये हलंत है इसका, ये इसको आधे होने का सबूत है। और ये जो है रा है, ये जो पूरा हम पीछे नहीं लिखते, इसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो राष्ट्र में कभी भी आधा रा नहीं है बल्कि आधा टा है। रा तो जो है पूरा सा हो जाता है। ठीक है, तो हिमाचल के चंबा से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात का क्षेत्र, बंगाल तक समझा जा सकता है। इसमें खड़ी बोली का गहरा पुट होता है। भोजपुरी की बात पूर्वी हिंदी
मैं तो बात कर ली थी शुक्ल ने, लेकिन भोजपुरी की भी बात करेंगे। और भोजपुरी कहाँ की बोली है? बिहारी हिंदी की एक बोली है। बिहारी हिंदी में भोजपुरी आएगी, मैथिली, मगही और भोजपुरी। बिहारी हिंदी अगर देखें, 3 भाषा आपको कौन सी बिहारी हिंदी मिलती है? तो भोजपुरी, मैथिली और मगही। ठीक है, ये 3 बोलियां आपको बिहारी हिंदी में दिखाई देंगे। जैसे पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, वैसे ही बिहारी में भी 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। ठीक है, तो भोजपुरी की तरफ कौन लेके जा रहे हैं हमें? डॉक्टर बच्चन सिंह लेके जाएंगे कबीर के संदर्भ में, कि भोजपुरी, ब्रज और राजस्थानी का भी उस पर प्रभाव था। ठीक है, ये बात कहते हुए आपको दिखाई देंगे भाषा के संदर्भ में बच्चन सिंह शुक्ल कबीर के बारे में, कि कबीर की भाषा संत भाषा है। इसे हिमाचल के चंबा से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, बंगाल तक समझा जा सकता है। इसमें खड़ी बोली का गहरा पुट होता है। भोजपुरी, ब्रज और राजस्थानी का भी उस पर प्रभाव था। ठीक है, तो भाषा के बारे में, और इसीलिए पूर्वी हिंदी की बात करी थी ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो एक विद्वान तो ये हुए, वो ये कहते हैं कि कबीर जो है अवधी भाषा के प्रथम कवि, प्रथम संत कवि, अवधी भाषा के प्रथम संत कवि हैं। और ये कहा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने। बाबूराम सक्सेना को हम कहाँ पढ़ते हैं? भाषा विज्ञान में, बाबूराम सक्सेना। ये कहते हैं कि कबीर अवधी भाषा के प्रथम संत कवि हैं। बाबूराम सक्सेना ने ऐसा भी कहा है। ठीक है, और भाषा वैज्ञानिक दृष्टियों से और भी बातें हैं, बाकी बात मैं कल करूँगा। क्यों?